आज मैं मार्केट गई और मुझे मार्केट में ना बहुत अच्छे से इस तरीके के कॉर्न यानी भुट्टे मिल गए और मैंने सोचा चलो इसकी एक बहुत अच्छी सी स्टार्टर रेसिपी बनाई जाए यानी स्नैक्स बनाया जाए जिससे आप कभी भी बना सकते हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल स्नैक्स है और ये आपको बहुत ज़्यादा ही पसंद आएगी। आप कभी भी बच्चों के साथ या फिर बड़ों को भी इस तरीके से सर्व कर सकते हैं। तो सारे हमने इस तरीके से जो भी भुट्टे थे इसके सारे छिलके को इस तरीके से उतार दिया है। इसके सारे छिलके उतारने के बाद इस तरीके से पूरा अलग कर लेना है और उसके जिसमें जितने रेसे होंगे ना वो भी हटा लीजिएगा। उसे इसके बाद इसे हमें करना है 2 भाग में और इसे हमें हल्का सा स्टीम देना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो बड़े बड़े थे इसे मैंने 2 पार्ट में कर लिया है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से देखिए जो थोड़ा सा बहुत ख़राब होना उसे हटा लीजिएगा। इसके बाद हमने कुकर लिया है और कुकर में थोड़ा सा पानी डाला है और इसे पहले से पानी को मैंने हल्का सा गर्म किया हुआ था। इसके बाद जितने भी हमारे भुट्टे हैं सारे को इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे और फटाफट से मैं इसमें ना एक सीटी लगा दूंगी। आप चाहे तो अलग से भी एक बर्तन लीजिए और उसमें पानी को डालकर इसे हल्का सा उसमें डालकर इस तरीके से छोड़ सकते हैं। सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बहुत जल्दी चाह रही थी कि हो जाए, इस वजह से मैंने क्या किया फटाफट से एक सीटी लगा दी और बहुत अच्छी तरीके से एक सीटी में ना उबल भी गया था। मतलब बहुत अच्छे से ये इस पक भी गई थी और स्टीम भी बहुत अच्छे से लग चुका था। आप खुद देख सकते हैं कितने अच्छे से स्टीम लगी है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है जब ये स्टीम लगती है इसमें। और इस चाकू से मैं डाल कर देख रही हूँ कि सच में पका है या नहीं, लेकिन हाँ बहुत अच्छे तरीके से पक चुका था। अब इसे मैंने निकाल लिया है स्टीम वाली थाली में और इसे ना हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि इसका जितना भी कॉर्न का जो ये दाना है ना हमें उसे अलग करना है। इस तरीके से अलग जितने भी दाने हैं ना उसे अलग निकालने हैं, तो इसके लिए ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। तो ठंडा होने के बाद इस तरीके से हमने क्या किया, पूरे दाने को अलग कर लिया है। बहुत आसानी से निकल जाता है स्टीम लगने के बाद। पहले तो थोड़ा सा कड़ा रहता है तो नहीं निकल पाता, लेकिन स्टीम लगने के बाद बहुत आसानी से निकल जाते हैं। अच्छा, अब ये इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ठंडा रहना चाहिए, ताकि हमने उबाला है इसलिए ताकि इसके जो कभी कभी हम जब फ्राई करते हैं ना इसे, तो क्या होता है ये ऊपर की तरफ फूटने लगता है, जिससे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है आपके ऊपर पड़ेगी। तो इसलिए हमने इसे स्टीम कर लिया ताकि वो फटेगी नहीं और अच्छे से फूल भी जाती है। तो यहाँ पे देखिए एक बर्तन मैंने लिया है और उसमें यहाँ पे सारे कॉर्न को इस तरीके से डाल दूँगी और डालने के बाद इसमें जो आगे हम प्रोसेस करेंगे उसे ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम लेंगे 2 चम्मच मैदा। यहाँ पे 2 चम्मच हमने पहले मैदा लिया है। उसके बाद हमने 3 चम्मच यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है। आप कॉर्न स्टार्च भी यूज़ कर सकते हैं, चावल का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर से जो टेस्ट आता है ना, कुरकुरापन आता है, वो एक अलग ही तरह का होता है। तो यहाँ पे हमने देखिए इस तरीके से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। अब इसे आपको यहाँ पे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने की बहुत अच्छी सी एक टेक्निक है जो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो उससे पहले यहाँ पे मैंने नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया है और यहाँ पे देखिए थोड़ी सी यानी मैंने फ्रेश काली मिर्च जो है वो कुटी हुई उसे ऐड किया है। थोड़ी सी यहाँ पे लाल मिर्च ऐड किया है, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है ताकि कलर अच्छा है और थोड़ा सा तीखापन आए। तो यहाँ पे सारे को अच्छे से मिक्स करना है और हमें इतना मिक्स करना है कि ये जो हमारा दाना दिख रहा है ना अंदर से जो पीला पीला दिख रहा है वो बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, उसके ऊपर पूरे कोट होने चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इतना मिक्स करने के बाद हल्का सा पानी से इस तरीके से छींटा देना है और छींटा देने के बाद आपको फिर से इसके ऊपर डालना है थोड़ा सा मैदा, यानी 1 चम्मच मैदा और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पे देखिए आप चाहें तो पूरी तरह से कॉर्नफ्लोर भी दोबारे में डाल सकते हैं, चाहे तो 1 चम्मच मैदा 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर इस तरीके से डाल सकते हैं। तो बस डालने के बाद आपको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो मैंने फॉक वाली चम्मच ली है ताकि वो एक साथ इकट्ठा ना हो, और आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से करने पर होता क्या है कि पूरे कॉर्नफ्लोर जो है ना वो आपके हाथों में लग जाता है और जो दाने हैं ना उस पर से वो हट जाते हैं। तो इसीलिए ना आप हाथ का यूज़ मत कीजिएगा। आप ना क्या कीजिए, इस तरीके से पानी के छींटे डालने के बाद इसके ऊपर से हल्का हल्का सा बस इस तरीके से मैदा डालते रहिए जब तक वो बहुत अच्छे से कोटिंग नहीं हो जाती है उसकी। तो इस तरीके से आपको करना है। बर्तन को हिलाते हुए आपको दाने को उलट पलट करना है, हाथ से मत कीजिएगा। बस इस तरह से करने के बाद आप देखिए जो दाना है ना उसके ऊपर इस तरीके की कोटिंग होनी चाहिए, इतनी कोटिंग होनी चाहिए। अगर इतनी कोटिंग जब तक नहीं हो रही है तब तक उतना ही आपको पानी का छींटा देते रहना है और उतना ही आपको कॉर्नफ्लोर या मैदा को मिक्स करते जाना है।
तो अब फ्राई करते टाइम भी आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। कैसे रहना है चलिए मैं आपको यहाँ पे एक टिप्स दे देती हूँ। यहाँ पे देखिए जब भी आपका जो ऑयल है वो गर्म रहता है, जब भी आप इसमें दाना डालने समय आपको ढक्कन एक तैयार रखना है हमेशा, क्योंकि आपका जो कॉर्न है ना वो कभी कभी फट जाता है इसमें, तो आपको हो सकता है आपके ऊपर आ जाए। तो इसलिए ढक्कन को हमेशा तैयार रखिएगा, और ढक्कन को आपको पूरा नहीं ढकना है, इस तरीके से थोड़ा सा खुला रखना है। तो इस तरीके से जब आप उसमें फ्राई करने चाहिएगा तो ये चीज़ बहुत ध्यान से रखिएगा। और आपको स्टार्टिंग में जो है ना डालते समय आपको फ्लेम को बिल्कुल हाई रखना है, जितना हाई आप रख सकते हैं, और बिल्कुल उसमें से अगर धुआं निकलता रहे तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो बस इस तरीके से हमने क्या किया है, एक छलनी ली है और छलनी से में हमने डाल के बस हटा दिया है, हिला दिया है, ताकि जितने भी एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर थी वो नीचे आ जाए और हमारा तेल जो है वो गंदा ना हो। बस इस तरीके से देखिए आपको लेना है और पूरे ऑयल में आपको इस तरीके से डालना है, तुरंत ढक्कन को लगा देना है। याद रखिएगा ढक्कन आपका पूरा ढका हुआ नहीं होना चाहिए, और इस टाइम पे आपको फ्लेम को हाई रखना है बिल्कुल। और उसके बाद से जब आपको लगे कि हाँ अब मेरा जो है वो नहीं फटेगा, मतलब कम से कम 20 से 30 सेकंड के बाद आपको ढक्कन को हटा देना है और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, जब तक ये बहुत अच्छे से कलर ना चेंज कर दे। और अगर आपको लग रहा है कि इस टाइम पे बहुत जम गया है, लेकिन जमेगा नहीं, वो जैसे जैसे फ्राई होता जाएगा बिल्कुल दाने अलग अलग होते जाएंगे। तो जब तक आपका कलर ना चेंज हो जाए आपको बिल्कुल लो फ्लेम पर ही इसे पकाना है, बिल्कुल कुरकुरा होने तक रहना है। तो अब देखिए कलर भी चेंज हो गया है और ये जो बहुत ज़्यादा कुरकुरापन हो गया था। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फ्राई करते रहना है और उसके बाद आप इसे निकाल लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि हाँ बहुत अच्छे से ये पक चुका है और बहुत अच्छे से कलर आ चुका है तो बस निकाल दीजिए। देखिए कितनी ज़्यादा इसमें क्रंचीनेस आ गई है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो गई थी। तो इस तरीके से आपको करना है, बार बार इसी प्रोसेस को कीजिए और निकाल लीजिए। इस तरीके से देखिए मैंने पूरी तरीके अच्छी तरीके से सारे को फ्राई कर लिया है यहाँ पे। अब इस तरीके से करने के बाद आपको जब पूरे आपके फ्राई हो जाएं तब आप एक छोटी सी कढ़ाई लीजिए, उसमें डालिए लहसुन अदरक, इस तरीके से कूट के भी आप डाल सकते हैं। अगर आप इस तरीके से चॉप करके डालेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद इसे थोड़ा सा भूनना है जब तक इसका कच्चापन निकल ना जाए। उसके बाद हमने प्याज काटा है बारीक, और प्याज को भी इसी तरीके से करना है जब तक उसका कच्चापन ना निकल जाए। बहुत ज़्यादा इसे गलाना नहीं है, ना ही पकाना है, बस इतना ही हमें इसे भूनना है जितना में इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। अब देखिए यहाँ पे हमारा प्याज जो है वो बिल्कुल हल्का हल्का सा ब्राउन हो चुका था, मतलब बहुत पकाना नहीं है, बस हल्का सा ब्राउन करना है। अब यहाँ पे हमने जितने भी फ्राई करके कॉर्न डाले हैं यहाँ पे आपको इस तरीके से डाल देना है। अब डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से यहाँ पे मिक्स कर लीजिए, और मिक्स करने के बाद इसमें हल्के हल्के से आप कोई मसाले डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला था हल्का सा नमक, हल्की सी काली मिर्च। चलिए फटाफट सब सर्व करते हैं। सर्व करने में देखिए कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है ना, कितनी ज़्यादा कुरकुरीपन लग रहा है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था। एक बार ट्राई करके इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी लगेगी। तो होप करती हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को नए देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो गाइज़ मिलते हैं नए रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।